लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स एक एंशियंट फॉर्मेशन में गिर गया था, जिसके बाद उसे एक विजन आता है जिसमें वो एक ड्रैगन को देखता है जिसे कई सारी चेन्स आसमान से आकर इंजर्ड कर देती है। तभी वो दूसरे लोग भी वहां आ गए थे, जिसके बाद एकदम से सब पर प्रेशर पड़ने लगता है। तभी वहां एक कल्टीवेटर आते हुए बोलता है कि तुम काफी फायदे में हो, जो तुम पर बस प्रेशर पड़ रहा है, वरना वो ड्रैगन इतना ताकतवर है कि अगर वो अपने कॉन्शियसनेस में होता तो उसको घूरने भर से ही तुम्हारी मौत हो जाती। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि आखिर वो कितना टेरिफाइंग होगा। तभी वो कल्टीवेटर कहता है कि वो इस वर्ल्ड का बैकबोन था और वो नंबर 2 का कल्टीवेटर था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एंशिएंट इमोर्टल एरा में सेलेस्टियल बीस्ट फॉरेस्ट में एंशिएंट मॉन्क की बैठक हुआ करती थी, जहां वो सबको काफी ज्ञान और आगे बढ़ने का सही रास्ता बताता था। और उसने एक इंडेस्ट्रक्टिबल गोल्डन बॉडी भी अपने स्टूडेंट्स को दी थी। तभी हम एंशिएंट इमोर्टल एरा का वही सीन देखते हैं, जहां वो मॉन्क अपने स्टूडेंट से कह रहा था कि एक बड़ी वॉर नज़दीक आ रही है जिसमें 2 वर्ल्ड टकराएंगे। क्योंकि तुमने मेरे नीचे शरण ली है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम वॉर के दौरान अच्छाई का साथ दोगे, और अब जो मैं इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी तुम्हें दे रहा हूँ उसका तुम सही उपयोग करोगे और अच्छे लोगों की मदद करोगे। अब ये सुन के वो सारे स्टूडेंट्स उस मॉन्क को झुककर शुक्रिया करते हैं। इसके बाद वो मॉन्क कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हारे इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी को कुछ हो जाए तो तुम एंसेस्ट्रल लैंड के कर्मा पूल में आकर अपनी शक्तियां वापस प्राप्त कर पाओगे। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां एलेक्स एक पेड़ के पीछे छुपा था और उसके पीछे आ रहे लोग सभी घुटने पर थे, क्योंकि उन सब पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तभी लास्ट एपिसोड के एंड में हमने जिस लायन बीस्ट को देखा था वो बताने लगता है कि जो ड्रैगन तुम सब पर प्रेशर डाल रहा है वो ड्रैगन क्लैन की साइड ब्रांच से है। इसने एक बार एक दूसरे बहुत ही ताकतवर ड्रैगन का सामना करा था और ये बहुत ही कम मार्जिन से हारा था। तभी वो प्रेशर हट जाता है, जिसके बाद वो लायन बीस्ट बोलता है कि बाकी चीज़ों से तो मैं वाकिफ हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये टेरिटरी हमारे डीमन क्लैन के बगल में है, तो हमारे एंसेस्टर्स ने इस पे कब्जा क्यों नहीं करा। ये सुन के एलेक्स मन में बोलता है कि ये कमीने बस एक ही बात के बारे में सोचते हैं। तभी डीमन क्लैन का एल्डर उस बीच से कहता है कि भूलो मत, तुम एक मेंबर नहीं बल्कि एक स्लेव क्लैन के मेंबर हो। तुम हमारे क्लैन के सीक्रेट्स के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे एंसेस्टर ने एक बार यहाँ कब्जा करने की कोशिश करी थी, पर उन पे ब्यूरल लैंड से एक सुप्रीम बीइंग ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो घायल हो गए थे और यहाँ से निकल गए थे। इसके बाद वो एल्डर कहता है कि इस लैंड के बीस्ट और डिवाइन मेडिसिन माउंटेन के कल्टीवेटर का आपस में कोई कनेक्शन लगता है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ 100 गुना ज़्यादा प्रेशर है, पर हुआंग का कल्टीवेशन काफ़ी लो है, तो वो यहाँ तो नहीं टिका होगा और यहाँ से भाग गया होगा। तभी वो बीस्ट मन में बोलता है कि हमारे क्लैन की किताबें कहती हैं कि आगे कोई एंशिएंट ट्री है, वो उस मॉन्क से रिलेटेड है और उससे कोई भी इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी पा सकता है, तो क्यों ना मैं हुआंग का बहाना बनाकर उस बॉडी को पाने की कोशिश करूं। अब वो बीस्ट सूंघने की एक्टिंग करते हुए बोलता है कि मुझे सामने से हुआंग का ऑरा महसूस हो रहा है। अब ये सब सुन के वो सब आगे की ओर जाने लगते हैं। इधर एलेक्स ये बात सुन के सोचता है कि उस लायन बीस्ट का जरूर कोई और इरादा होगा। मैं उस इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी को किसी और के हाथों में नहीं आने दे सकता। आगे वो बीस्ट और वो सभी डीमंस उस पूल के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर वो मन में बोलता है कि यही है वो पूल जिससे इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी हासिल की जा सकती है, जिसे पाने के बाद मैं हुआंग को मार के सबसे ताकतवर कहलाऊंगा और मुझे कोई भी स्लेव क्लैन का मेंबर नहीं बोलेगा। तभी वो पानी में छलांग मारता है, लेकिन उधर हुआंग पहुंच गया था और वो उसे पानी में जाने से रोक देता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम बहुत तेज चलते हो, ऐसे ही तुम मौत के भी बहुत करीब पहुंच जाओगे। ये सुन के वो लायन बीस्ट एलेक्स पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वो उस पे अटैक करने लगता है, लेकिन वो डीमन एल्डर उसे रोकते हुए कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जगह पर फाइट करने से वो ड्रैगन जाग जाए
इस पे उसके क्लैन की एक मेंबर कहती है कि आप परेशान मत होइए, एंशिएंट बीस्ट ने खुद को सील कर लिया है, जिसकी वजह से जब तक उस पे कोई जानलेवा हमला नहीं होता वो नहीं जागेगा। तभी वो बीस्ट एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसके अटैक को काउंटर कर लेता है और उसे थोड़ा घायल भी कर देता है। और जैसे ही एलेक्स दूसरा अटैक करने जा रहा था, वो बीस्ट मौका पाके पूल के अंदर घुस जाता है। ये देखकर उस एल्डर को उस बीस्ट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर वो बीस्ट लेक के अंदर अपनी बॉडी को रिफाइन कर रहा था। तभी एलेक्स उस पे लाइटनिंग अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो पूल हर अटैक अब्जॉर्ब कर रहा था। तभी एलेक्स भी पूल के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर वो एल्डर कहता है कि हुआंग को वो बॉडी मत लेने देना। तो ये बात सुन के कई सारे डीमंस पूल के अंदर भागते हैं और वो एल्डर भी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ पूल के अंदर देता है उसके हाथ पर कर्स लग जाता है। तभी वो बीस्ट हंसते हुए बोलता है कि हर कोई इस पूल के अंदर नहीं आ सकता। इस पूल को टेम्परिंग पूल भी कहते हैं। जो भी इसके अंदर आता है और अगर वो उस मॉन्क के स्टूडेंट्स का वंशज ना हो तो ये पूल उसे खत्म कर देता है। इधर जितने भी डीमंस पूल के अंदर आए थे उन पे कर्स लग चुका था और उन्हें बहुत तेज पेन हो रहा था। साथ ही एलेक्स की बॉडी पर भी क्रैक्स बनना शुरू हो गए थे। तभी वो बीस्ट कहता है कि सिर्फ एंशिएंट मॉन्क ही अपने स्टूडेंट के अलावा इस पूल में आ पाते थे। तभी वो एलेक्स उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वो बीस्ट कहता है कि तुम पर इतना कर्ज लगा है और तुम्हारा ब्लड भी धीरे धीरे ये पूल खींच लेगा। इधर वो एल्डर कहता है कि लगता है अब मैं एलेक्स से वो ट्रेजर ले सकता हूँ क्योंकि वो कमज़ोर पड़ चुका है। अब वो एल्डर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पूल के अंदर अपने टेंटिकल्स भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूल उसे रेजिस्ट कर देता है। तभी वो लायन बीस्ट उस एल्डर से कहता है कि थोड़ा वेट कीजिए, मैं गोल्डन बॉडी जैसे ही हासिल कर लूँगा मुझसे कोई नहीं टकरा पाएगा और मैं ही वो ट्रेजर बॉक्स ले आऊँगा। तभी वो बीस्ट एलेक्स को स्ट्रगल करते हुए देखकर बोलता है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम इसी पूल में मरोगे। तभी एलेक्स को याद आता है कि जो रेड उसके पहले था वो भी उस पूल में गिरा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मरा। जरूर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा। तभी एलेक्स फिर से उस बीस्ट पर अटैक करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। उसी वक्त वो बीस्ट बोलता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा ड्रेन हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझ पे अटैक कर पा रहे हो, ये सच में काबिले तारीफ है। तभी उस एल्डर के क्लैन की लेडी उस बीस्ट से कहती है कि हुआंग को अभी खत्म करो, उसे तड़पाने का भी मौका मत दो। ये सुन के वो बीस्ट कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैं अपनी पोजीशन से ज्यादा नहीं हिल सकता, लेकिन हुआंग अब भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि ये पूल मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है। अब वो एलेक्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा घायल हो जाता है। अब एलेक्स बोलता है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं किसी और के हाथों नहीं मरूंगा, बल्कि मेरी मौत मैं खुद चुनूंगा। अब वो अपनी वेल टेक्निक का इस्तेमाल करके पानी को जोर से उछालता है, जिसकी वजह से वो पानी किनारे पर आकर गिरता है, जिससे वो एल्डर और उसके कुछ साथी बैरियर बना के बच जाते हैं, लेकिन कुछ मारे जाते हैं। इसके बाद एलेक्स पानी के अंदर जाने लगता है। ये देखकर वो बीस्ट कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वो मन में सोचता है कि ये तो उस जगह जा रहा है जहाँ वो मॉन्क मरा था, जहाँ तो अगर एक सेल्फ रिलीज लेवल का मास्टर भी जाएगा तो वो मारा जाएगा और उसकी सोल और बॉडी दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसके बाद वो बोलता है कि अच्छा ही है, वो गहराई में जाएगा तो इससे मुझे गोल्डन बॉडी अचीव करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा, जिसके बाद मैं उससे बॉक्स छीन लूंगा। इस तरफ एलेक्स उस जगह पहुंच गया था जहां उस मॉन्क स्केलेटन भी था। तभी वहां पहुंचने पर एलेक्स के हाथ वाले ट्रेजर में कुछ हलचल होने लगती है और वो एलेक्स के घाव को भरने लगता है। तभी उसकी बॉडी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी कमजोर थी। उसी वक्त एलेक्स अपने मेरिडियंस में उस ट्रेजर्स की पावर डालने लगता है ताकि वो ब्रेक थ्रू कर सके।
उसी वक्त उन सभी स्केलेटन्स में से भी एनर्जी निकलकर एलेक्स की तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से एलेक्स के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल हैंड बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी सोल बॉडी से बाहर आ जाती है। और एलेक्स बोलता है कि एक ऐसी पावर है जिसने मेरा ब्रेक थ्रू रोक दिया। तभी एलेक्स की सोल वापस अपनी बॉडी में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पिरिचुअल हैंड बॉडी को नीचे ले जा रहा था। साथ ही एलेक्स की सोल को भी नीचे जाने से डैमेज हो रहा था। इस तरफ एलेक्स की बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और वो अपनी सोल को वापस खींचकर अपने प्रिमोडियल स्पिरिट को रीशेप करने लगता है। साथ ही उसके ऑर्गन्स भी ताकतवर हो रहे थे। तभी एलेक्स मन में बोलता है कि क्या ये मेरे खुद के बनाए इमोर्टल सीड का सेकंड स्टेप है। तभी एलेक्स अपने अंदर एक पैलेस को महसूस करता है, जिसके बाद अचानक से जैसे ही वो आंखें खोलता है उसके सामने वो स्केलेटन्स मिलकर लेजेंडरी मॉन्क का रूप ले लेते हैं और किसी टेस्ट की शुरुआत करने लगते हैं। उसी वक्त हलचल होती है और वो डीमन एल्डर उस बीस्ट से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हुआंग अभी भी जिंदा है। इस पे वो बीस्ट कहता है कि हुआंग को छोड़ो, उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। ये तो बस उस मॉन्क के स्टूडेंट मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे ही गोल्डन बॉडी अचीव कर लूंगा वैसे ही मैं वो ट्रेजर बॉक्स ले आऊंगा। इधर वो लेजेंडरी मॉन्क एलेक्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जिसे महसूस करने पर एलेक्स बोलता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर मुझे पहले भी इंजरी हो चुकी है, लेकिन वो हील नहीं हुई थी। तभी वो लेजेंडरी एलेक्स पर फिर से अटैक करती है। उसी वक्त एलेक्स मन में बोलता है कि मेरी बॉडी पहले से अच्छी हो गई है, अब मैं अपनी इंटरनल इंजरी भी हील कर सकता हूँ। अब एलेक्स अपनी हड्डी जोड़ लेता है। तभी वो लेजेंडरी बॉडी एलेक्स पर फिर से अटैक करने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि ये लगातार मेरी वीकनेस पर अटैक कर रही है ताकि मेरी बॉडी से कमियां खत्म हो जाए। लेकिन इस वर्ल्ड में हर चीज पूरी तरह से अच्छी नहीं होती। अब वो लेजेंडरी बॉडी फिर से एलेक्स पर अटैक कर रही थी। साथ ही अब तो अटैक्स और भी ताकतवर हो रहे थे, जिसकी वजह से एलेक्स की स्पिरिट में भी चेंजेस होने लगते हैं। तभी एलेक्स को अपनी एक चीज़ पता लगती है और वो बोलता है कि मैं हर बार जब भी ब्रेक थ्रू करने जाता हूँ तो लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन मुझे अब कुछ अलग लग रहा है। तभी उस लेजेंडरी बॉडी का एक लास्ट अटैक एलेक्स की तरफ आता है, जिसका सामना एलेक्स डटकर करता है, जिसकी वजह से उसे अब इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी मिल गई थी। अब वो वहाँ के सभी सीनियर्स को थैंक यू बोलता है। इधर उस बीस्ट को भी लग रहा था कि उसकी गोल्डन बॉडी तैयार है और उसका बस टेस्ट बाकी है। अब वो एलेक्स की तरफ वो ट्रेजर बॉक्स लेने जा रहा था और इधर एलेक्स उसका ही इंतज़ार कर रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।